गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम मास इलेक्ट्रिकल चैनल से आज हम ये देखने वाले हैं कि एक ऑटोमेटिक प्रेस में कौन कौन से पार्ट्स पार्ट्स लगे हैं और किस तरह से उसकी कंस्ट्रक्शन होती है और इसमें जो कंपोनेंट्स लगे हैं इसकी वायरिंग आपस में किस तरह से रहती है। तो सबसे पहले चलते हैं कि हम इसके पार्ट्स आइडेंटिफिकेशन करते हैं। इसमें ये जो दिख रहा है ये आपका सोल प्लेट है। इसके बाद इस सोल प्लेट के अंदर एक स्लॉट होती है। इस स्लॉट में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो एलिमेंट जैसे एक यू टाइप जो चीज़ दिख रही है इसी को हम हीटिंग एलिमेंट कहते हैं, जिनकी रेटिंग्स पावर में वाटेज में अलग अलग वाटेजेस होती हैं। ये रेंज करते हैं 750 वाट्स से लेकर के 1000 वाट्स तक। उसके बाद इसकी हीट को टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर एक ये स्विच लगा है जिसे हम थर्मोस्टेट स्विच करते हैं। ये स्विच का काम होता है कि इसमें जितनी भी हीट पैदा हुई है उसको कंट्रोल करना, और इसे कंट्रोल करने के लिए इसके बॉडी के बाहर यानी इस स्विच के ऊपर एक छोटा सा नॉब रहता है जिसे हम सिलेक्टर नॉब कहते हैं या टेम्परेचर सिलेक्टर नॉब कहते हैं। इसमें बहुत सारे वेरिएशन रहते हैं अकॉर्डिंग टू हमारे जितने भी कपड़े रहेंगे उसके हिसाब से कितनी हीट हमको मिनिमम चाहिए कितनी मैक्सिमम चाहिए। इसमें या तो डॉट्स रहते हैं या तो लिखे रहते हैं कि कपड़ों के फैब्रिक के टाइप्स, जैसे कॉटन हुआ, रेयॉन हुआ, सिल्क हुआ, या और भी अगर कोई फैब्रिक्स है तो इसमें सारे एम्बॉस रहते हैं या प्रिंटेड रहते हैं। इस नॉब को हम इस कंट्रोलर पर इस तरह से लगाकर हम इसे जब ऑन करते हैं तो मिनिमम से लेकर के मैक्सिमम हम रेंज सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद ये जो हमारी थर्मोस्टेट है, ये थर्मोस्टेट स्विच यहाँ पर लगे दिख रहा है, जैसे मैं यहाँ पे अभी दिखा रहा हूँ, ये है बायोमेटल की पट्टी। ये पट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि इस सोल प्लेट में रिवेट से बिठाई जाती है। ये बायोमेट्रिक पट्टी का काम होता है कि जितना भी हीट इसमें आए तो अपनी जो पुरानी अवस्था है, जो कोल्ड रहता है, कोल्ड समय में ये स्ट्रेट रहता है और हीट समय में ये बेंड हो जाती है यानी टेढ़ी हो जाती है। इसी मैकेनिकल एक्शन की वजह से ये स्विच जो होता है जिसे हम थर्मोस्टेट कहते हैं, इसके अंदर लगे हुए ये जो कॉन्टैक्ट्स हैं, ये कॉन्टैक्ट्स जो हैं ये एक नॉर्मल स्विच की तरह ऑपरेट करेंगे। जब कभी ये बायोमेटल पट्टी जितनी हीट आएगी उस हिसाब से कॉन्टैक्ट जो है टेम्परेचर के हिसाब से मैकेनिकल एक्शन की वजह से ये कॉन्टैक्ट जो है ऑन एंड ऑफ होती हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारी जो ये इलेक्ट्रिक प्रेस है ये ऑन हुई है। इससे समझने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा इंडिकेटर लगा रहता है जो आपको बाहरी हैंडल में रेड या येलो कलर के प्लास्टिक के कवर के अंदर मिलेगा और जो लाइट देता है। जब कभी भी ये प्रेस पावर सप्लाई से जोड़ी जाती है तो हमारा जो इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर जो है ये हमारा ऑन हो जाता है। और इसके कनेक्शंस की बात करें तो ये जो थर्मोस्टेट स्विच है ये बिल्कुल आम स्विच की तरह या फ्यूज की तरह इस कॉइल के ये जो दो सिरे हैं जिसे हम टर्मिनल्स कहते हैं, ये सिरे से जुड़ी रहती है। हम देखते हैं यहाँ पर ये जो टर्मिनल्स हैं ये और दो ये स्विच से आई हुई है, यानी इसका एक सिरा कॉइल के किसी भी एक टर्मिनल पर जोड़ा जाना चाहिए, तो बचा हुआ सिरा इसे सप्लाई फेज या लाइव जिसे कहते हैं उसे जोड़ा जाना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूट्रल की। तो यहाँ पर जो ये स्ट्रिप नजर आ रही है जिसे हम मेटल स्ट्रिप या टर्मिनल कहेंगे, इसे हम न्यूट्रल जो है एसी सप्लाई की सिंगल फेज की न्यूट्रल वायर यहाँ पे स्ट्रेट अवे जोड़ते हैं, लाइव वायर यहाँ पे जोड़ते हैं। और तीसरा जो टर्मिनल होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे हम अर्थ टर्मिनल कहते हैं। इसका संबंध सिर्फ और सिर्फ बॉडी के संबंध मेटल से रहता है, ये आपको अर्थिंग के लिए सर्व करता है। इसके बाद हम बात करें इंडिकेटर की, जिसे हम नियॉन इंडिकेटर के नाम से जानते हैं। तो इनके दोनों में टर्मिनल जो है ये कॉइल के या हीटिंग एलिमेंट के पैरेलल में लगी हुई है। जैसे आप देख रहे हैं कि इसका एक सिरा यहाँ पे जुड़ा है तो दूसरा सिरा कॉइल के या एलिमेंट के दूसरे सिरे पे जुड़ा है। जब कभी भी इसे हम ऑन करते हैं उस समय दो चीजें होती है, एक तो कॉइल को सप्लाई मिलती है और उसी समय ये इंडिकेटर ऑन आपको दिखता है। हम विजुअल इंडिकेशन से पहचानते हैं कि हमारी जो प्रेस है, इलेक्ट्रिक आयरन है, वो ऑन हो चुकी है। और जब आप इसको जो आपकी डिजायर्ड सेटिंग रहती है, जैसे 1, 2 या 3 मिनिमम से मैक्सिमम तक आप जो भी चुनते हो उसके हिसाब से इसका कॉन्टैक्ट ऑन एंड ऑफ होता है। जब कभी कॉन्टैक्ट ऑन रहेगा तब इंडिकेटर लगेगा और जब कॉन्टैक्ट टूट जाएगा यानी कट ऑफ जिसे कहते हैं वो इंडिकेटर बंद होता है। इससे हमें यह पता चलता है कि हमारी प्रेस जो है या आयरन जो है ऑन एंड ऑफ हो रही है। इस तरह से सारा ऑटोमेटिक आयरन जो होता है इसकी बेसिक वायरिंग तकरीबन जितने भी ऑटोमेटिक आयरन होते हैं सभी के लिए एक समान होती है। इसके लिए आपको दो चीजें याद रखनी है। थर्मोस्टेट जो होता है इसके कॉन्टैक्ट हमेशा कॉइल के सीरीज में होगी, यानी एक टर्मिनल पर फेज इन जाएगी तो दूसरे टर्मिनल से फेज आउट होगी, और ये फेज जो आउट होगी वो कॉइल के अंदर से
पास होकर के आपको न्यूट्रल से उसका सर्किट कंप्लीट करके वो हीटिंग का काम करेगी। उसी समय ये इंडिकेटर जो है, जो कि पैरेलल में लगा है, इसके एक टर्मिनल पर आपको फेज तो दूसरे टर्मिनल पर आपको न्यूट्रल मिलेगी। तो इस तरह से हमारा जो ऑन एंड ऑफ का यानी कट ऑफ जो है हमारा थर्मोस्टेट के थ्रू होता है। तो इस तरह से हमारा ये ऑटोमेटिक आयरन का पूरा स्टडी है।